A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. A very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history, जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं. And along with this, we will also share some crucial practice questions with you towards the end of the lecture. क्योंकि ये सभी questions आज के ही facts पे आधारित हैं, तो आप इनके उत्तर देने का अवश्य प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स निरंतर शेयर करते रहिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में. तो आइए अब शुरू करते हैं 27 जुलाई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की. सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1889 वर्ष से, when a branch of the Indian National Congress, the British India Committee was established under the leadership of दादाभाई नौरोजी. अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा ब्रिटिश भारत समिति की स्थापना दादाभाई नौरोजी के नेतृत्व के तहत करी गई थी. The British Committee of the Indian National Congress was established in Britain. इसे स्थापित किया गया था as an organ of the Indian National Congress itself in the year 1889. इसका मुख्य उद्देश्य था to raise awareness of Indian issues among the public in Britain, to which the government of India was responsible. इसकी स्थापना के पीछे मुख्य योगदान था डब्ल्यू.सी. बैनर्जी का और दादाभाई नौरोजी का, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और भारत का अनऑफिशियल एम्बेसडर भी कहा जाता है. They raised India related issues in the British Parliament through support of some radical MPs there like Charles Bradlaugh. इसके साथ विलियम वेडरबर्न ने भूमिका निभाई थी as the first chairman of the committee, while William Digby served as its secretary. The British Committee also was responsible for publishing a journal जिसका नाम था इंडिया. यह जर्नल एक ऑर्गन था कांग्रेस के व्यूज और ओपिनियंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए. इसके साथ साथ यह पब्लिक में मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज करता था. इन्हीं लीडर्स और इसी कमिटी के मेहनत और योगदानों का नतीजा था that later in 1892 the Indian Councils Act was also passed. और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं जो है संबंधित 1913 अर्थात वर्ष 1913 से when Indian independence activist कल्पना दत्त was born. अर्थात आज के दिन भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता कल्पना दत्त का जन्म हुआ था. उनका संबंध चित्तगोंग से था in the Bengal province of British India. She joined the छात्री संघ अर्थात विमेन स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जो कि एक सेमी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें और भी जानी मानी महिला रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट्स शामिल थी जैसे कि बीना दास और प्रीति लता वादेदार. They were also active members of this group. The Chittagong Armory raid was carried out on 18th April 1930. इसके पश्चात कल्पना दत्त ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी द चट्टाग्राम ब्रांच को ज्वाइन किया था. In May 1931, this was an armed resistance group under the leadership of Surya Sen. सितंबर 1931 में सूर्य सेन ने उन्हें along with प्रीति लता वादेदार यूरोपियन क्लब इन चित्तगोंग पर अटैक करने को कहा. परंतु अटैक से ठीक एक हफ्ता पहले जब वह उस इलाके की निगरानी कर रही थी अपने प्लान को बनाने के लिए और अटैक को कैरी आउट करने के लिए, तभी ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. Later, she was sentenced to transportation for life and was released much later in 1939. वर्ष 1940 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन करी और कई सोशल एक्टिविटीज में भाग लिया. She also served as a relief worker during 1943 Bengal famine and the riots and displacement that had occurred during the partition of the country in 1947. उनके द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा का नाम है चित्तगोंग आर्मरी रेडर्स रेमिनिसेंसेस. इसको पब्लिश करा गया था वर्ष 1945 में.
विद दिस अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो है संबंधित 1983 से व्हेन इंडियन डिस्कस और डिस्क थ्रोअर सीमा पूनिया वाज बोर्न। अर्थात भारतीय डिस्कस थ्रोअर सीमा पूनिया का जन्म आज के दिन हुआ था। उनका संबंध हरियाणा राज्य से था और कुल 11 वर्ष की आयु से ही उन्होंने अपने स्पोर्टिंग करियर की शुरुआत करी थी। इनके बारे में एक यादगार बात यह है कि द गोल्ड मेडल दैट शी वन इन द वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स इन 2000 इन सैंटियागो earned her the nickname of Millennium Child. इसके अलावा शी ऑल्सो वन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द नेक्स्ट वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप दैट हैपेंड इन द ईयर 2002। उन्होंने सिल्वर पदक भी प्राप्त किया था 2006 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में और इसी के पश्चात उन्हें भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया था उनकी होम स्टेट हरियाणा सरकार के द्वारा इन 2006 इटसेल्फ। उन्होंने एक बार फिर से ब्रॉन्ज पदक जीता in the 2010 Commonwealth Games as well, and she had finished at the 13th spot at the 2012 London Olympics. वर्ष 2014 में she received a silver medal at the Commonwealth Games as well as a gold medal was won by her in the Asian Games. She is married to अंकुश पूनिया जो उनके कोच भी हैं और भारत से एक फॉर्मर डिस्कस थ्रोअर भी रह चुके हैं जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था 2004 समर ओलंपिक्स में हेल्ड एट एथेंस। यहाँ ये भी याद रखिए कि कौन है भारत के जाने माने अन्य डिस्कस थ्रोअर्स। तो यहाँ नाम आता है विकास गौड़ा का, हरवंत कौर का, नवजीत ढिल्लोन का, नीलम जसवंत सिंह का एज वेल एज करमज्योति दलाल का। और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट। ये है संबंधित वर्ष 2007 और 2007 से when Indian and US policy makers had come to an agreement on the civil nuclear cooperation। अर्थात भारत और अमेरिका के नीति निर्माताओं ने असैन्य परमाणु सहयोग पर समझौता किया था। On July 27, 2007, the policymakers from both these countries, that is India and the US, had signed an accord on nuclear civil cooperation. Parantu, text was later formally agreed on August 1, 2007. It is entitled as Agreement for Cooperation between the Government of US and Government of India concerning the peaceful uses of nuclear energy, जिसे कि हम 123 अग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। द 123 अग्रीमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूएस कांग्रेस और इसे पास किया गया था एक तगड़ी मेजोरिटी के साथ दोनों ही हाउसेस में। अगर दोनों देशों के बीच संबंधों के ऊपर एक ब्रीफ चर्चा करी जाए तो soon after the disintegration of USSR in 1991, India began increasing cordial relations with the US. Again, लेट 1990s में भारत ने जब 5 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे पोखरान में, तब भारत के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस हो गए थे। लेकिन वर्ष 2006 में द हाइड एक्ट वाज साइंड बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जॉर्ज बुश, which is considered a very big step in the direction of reintegrating India with global nuclear market. इस एक्ट ने ऑफिशियली एक बेसिस फॉर्म किया था फॉर द 123 अग्रीमेंट दैट वाज डन विद इंडिया। और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें करने हैं सॉल्व। द वेरी फर्स्ट वन इज व्हिच जर्नल वाज पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश कमिटी एज एन ऑर्गन फॉर प्रोपोगेटिंग व्यूज ऑन द कांग्रेस। अर्थात कांग्रेस के विचारों के प्रचार के लिए ब्रिटिश कमिटी द्वारा किस पत्रिका को एक अंग के रूप में प्रकाशित किया जाता था। ऑप्शंस है ए भारत, बी इंडिया, सी ओपिनियन और विल इट बी डी नेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द ब्रिटिश इंडिया कमिटी एस्टैब्लिश्ड। अर्थात ब्रिटिश इंडिया कमिटी की स्थापना कब करी गई थी। ऑप्शंस है ए 1887, बी 1888, सी 1889 और विल इट बी डी 1890। आज का तीसरा क्वेश्चन है whose autobiography is known as Chittagong Armory Raiders Reminiscences। अर्थात किसकी आत्मकथा है चित्तगोंग आर्मरी रेडर्स रेमिनिसेंसेस। ऑप्शंस में कुछ नाम है जो हैं ए सूर्य सेन, बी कल्पना दत्त,
सी गणेश घोष और विल इट बी डी बीना दास? आज का चौथा क्वेश्चन है, विद विच स्पोर्ट इज सीमा पूनिया एसोसिएटेड? अर्थात सीमा पूनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शंस है ए टेनिस, बी गोल्फ, सी बैडमिंटन और will it be D disc throwing? The fifth question for today is, which Indian sports person has been given the title Millennium Child? अर्थात किस भारतीय खिलाड़ी को मिलेनियम चाइल्ड की उपाधि दी गई है? ऑप्शंस में कुछ फेमस प्लेयर्स के नाम हैं, इंक्लूडिंग ए राहुल द्रविड़, बी सीमा पूनिया, सी साइना नेहवाल और इज इट डी मनु भाकेर? और आज का सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, द 1-3 agreement was signed between India and which other country? अर्थात भारत और किस अन्य देश के बीच 1-3 समझौते पे हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शंस हैं ए यूके, बी अमेरिका, सी रशिया और इज इट डी जापान? और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको इससे हेल्प मिले तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी निरंतर हमें देते रहिए। With this, have a great day. Please stay safe and thank you so much to all of you.